आज का जो होपफुल पॉइंट है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मोस्टली जो कमेंट्स आते हैं इस टाइम पे मुझे, तो उसमें क्या होता है कि एक चीज़ बहुत लिखते हैं कि ये कैसे मिल जाए, वो कैसे हो जाए, या फिर ये कैसे पा सकते हैं, इस तरह से होते हैं। तो आपको होपफुल में देखो एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो होपफुल है प्रेयर है वो किसी एक पर्टिकुलर इंटेंशन को लेकर नहीं है। ठीक है, ये चीज़ बहुत क्लियर रखो कि होपफुल प्रेयर किसी एक पर्टिकुलर इंटेंशन को लेकर कभी नहीं होती है। हमेशा जो होपफुल प्रेयर है वो उस इंटेंशन से रिलेटेड जो आपके अंदर ब्लॉकेजेस हैं, मेमोरीज है, डेटा स्टोरेज, ये मतलब आप कुछ भी बोल सकते हो उनको, उस चीज़ को लेकर होती है। ठीक है, जैसे मान लो आपकी कोई ये चीज़ है कि आपको एक हाउस चाहिए, एक पर्सन चाहिए, या फिर जॉब चाहिए या मनी चाहिए। आपकी ऐसी इच्छा है कि ये मुझे मिल जाए। तो आप क्या, मोस्टली लोग क्या करते हैं फिर कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो मुझे इसके लिए होपोनो करनी पड़ेगी। तो मोस्टली लोग क्या है, बाहर की तरफ होपोनो प्रेयर करने लग जाते हैं। तो लगता है कि मैं होपोनो प्रेयर करूंगी और मुझे ये पर्सन, ये हाउस या जॉब या ये मनी मिल जाएगा। बस यहीं पे वो क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में वो चीज़ कर दी कि मुझे ये चीज़ मिल जाएगी होपोनो प्रेयर करके। वो यहीं पे पूरी तरह से गलत हो जाते हैं। आपको पहले ये चीज़ बोलने में लाना पड़ेगा कि अगर मेरी ये इच्छा है तो इसका मतलब कि मुझे जो होपोनो प्रेयर करनी है वो इस चीज़ पे नहीं करनी, ये मेरे अंदर की इच्छा है। ठीक है, तो ये होपोनो प्रेयर मुझे अपने पे करनी है। ये चीज़ों को लेकर थोड़ा क्लियर रहना। अब जैसे मान लो कि जैसे ये हाउस, पर्सन, जॉब, मनी, इनको लेकर आपकी वो थी, विश थी। अब क्या होगा कि आपके अंदर इस और वो चीज़ हो नहीं रही है। इसका मतलब कि ये है कि इनको लेकर आपके अंदर कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस होगी, कुछ ना कुछ स्टोरीज होंगी जो ये चीज़ पाने में नहीं, आपकी हेल्प नहीं कर रही हैं। मतलब वो एक ब्लॉकेज का काम कर रही हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो ब्लॉकेज नहीं होती तो वो हाउस, वो पर्सन, वो जॉब, वो मनी आपको मिल जाता बहुत ईजिली। अब वो नहीं मिल रहा है, आपके अंदर वो चीज़ आ रही है कि मुझे वो चीज़ पानी है या पानी है, तो वो इसका मतलब कि अंदर, आपके अंदर स्टोरेज है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से नोट करना है कि ये इस चीज़ को लेकर, इन चीज़ों को लेकर आपके अंदर जो स्टोरेज है, ठीक है ना, आपको होपोनो प्रेयर उन ब्लॉकेजेस पे, उन स्टोरेज पे करनी है। इसमें आप एक और बहुत अच्छे से नोट कर सकते हो कि जब भी आप कुछ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जैसे कोई आपकी ज़रूरत है, कुछ भी, किसी भी तरह की नीड है, तो ये चीज़ 100% होगी कि आपके अंदर उस वक्त कुछ ना कुछ थॉट जरूर चल रहे होंगे, कुछ ना कुछ मोशन जरूर चल रहे होंगे, किसी तरह का जजमेंट जरूर होगा, एक्सपेक्टेशन जरूर होगा। मतलब कि बॉडी किसी ना किसी तरह से रिएक्ट जरूर करेगी। ठीक है, तो आपको बस उन्हीं को नोटिस करना है मेन। ठीक है, उन्हीं को नोटिस करके उन्हीं पे फिर होप ऑन करना है कि मैं, मेरे अंदर ये इच्छा है और मेरे अंदर मैं इस टाइम पे ये नोट कर रही हूँ उस चीज़ को लेके। तो मुझे बस उसी पे होप ऑन करना है, क्योंकि वही एक साइन होता है कि आप कैसे आपके अंदर जो इच्छा आ रही है उसको हील कर सकते हो। ये एक अपॉर्चुनिटी होती है हीलिंग की, कि आप अपने आप को उस चीज़ से फ्री कर सकते हो। क्योंकि अगर आप अभी नहीं करोगे तो फिर से वो दोबारा रिप्ले होगा, फिर से आप उस पर क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तो वो चीज़ एक साइकिल प्रोसेस में रहती है। जैसे जब भी कोई आपके मन में कोई इच्छा भी आई, तो सबसे पहले उस विश को, इच्छा को हील करो कि मैं इस मूवमेंट पे अपनी ये इच्छा रखी हुई हूँ, मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। क्यों? क्योंकि वो जो इच्छा है वो टोटली किस पे बेस्ड है, आपकी स्टोर्ड मेमोरीज पे। क्योंकि अभी आप क्लीन तो हो नहीं, हील तो हो नहीं। तो इसका मतलब कि वो आपकी जो मेमोरीज, आपको लग रहा है कि मेरी इच्छा है, ये मेरी विश है, वो आपकी मेमोरीज की विश है। आप अवेयर नहीं हो अभी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आपका जो सबसे हाईएस्ट जो फॉर्म है, मतलब कि आपकी जो ट्रू सेल्फ है, उसकी वो विश नहीं है बिल्कुल भी। उसकी तो कोई विश होती ही नहीं है, कोई वो, उनको इन सब घर से, पर्सन से, जॉब, मनी, इन सब चीज़ों से तो ना मतलब है। कोई मान लो आप जो डिवाइन है, सबसे डिविनिटी की जो हाईएस्ट फॉर्म होती है, वो आपका ट्रू सेल्फ है। उनके लिए तो ना ये चीज़ें सब मायने रखती है, उनके लिए तो बहुत ही अलग चीज़ें होती है। इसलिए आपके अंदर अगर कोई भी इच्छा आती भी है तो आपको पहले उस इच्छा को क्लीन करना है कि मैं इस मोमेंट पे ये अपनी विश रखी हुई हूँ, मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिए। ठीक है, तो उससे ये होता है कि उस इच्छा की क्लीनिंग हो जाती है। अगर वो किसी भी तरह से आप पे नेगेटिव इफेक्ट डाल रही होगी तो वो क्लीन हो जाएगा। ठीक, इस पॉइंट से अवेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली लोग यही चीज़ में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि, कंफ्यूज नहीं, मतलब ये पॉइंट नोट नहीं होता है उनको। जैसे ही कोई इच्छा आई तो वो तुरंत होप होने करने लग जाते हैं, फिर बाहर वो रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं। तो बाहर से नहीं है वो चीज़। अगर आपके अंदर कोई इच्छा आ भी रही है तो आपको अपने अंदर देखना है कि जैसे ये कुछ आया कि मेरा, मुझे घर पाना है, घर में लेट हो रहा है, मैरिज नहीं हो रही, मैरिज में डिले हो रहा है, तो ये सब आपके अंदर की इच्छा है। ठीक है, विश है। तो आपको बस उसमें ये चीज़ क्लीन पे करनी है कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ पक्का होगा स्टोर, जिसकी वजह से ये चीज़ मेरे पास अभी आ नहीं रही है। ठीक है, ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है।
आपको बस उसी ब्लॉकेज स्टोरेज के लिए फॉरगिवनेस प्रोसेस है वो शुरू कर देना है। जैसे ही आप विद टाइम ये चीज़ हील होने लगती है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप हील नहीं कर सकते हो। फॉरगिवनेस प्रोसेस से आप कुछ भी हील कर सकते हो। बस आपको राइट डायरेक्शन में करना है कि आपको बाहर की तरफ नहीं, आपको अपने अंदर की जो स्टोरेज है उसकी तरफ करनी है। ठीक है, तो ये पॉइंट पूरा तरह से आपको इस चीज़ को लेकर क्लियरेंस देने था कि किसी भी पर्टिकुलर इंटेंशन को लेकर होपोनो प्रेयर नहीं होती है। होपोनो प्रेयर उस इंटेंशन की जो भी ब्लॉकेजेस होती हैं, स्टोरेज है आपके अंदर, उनको लेकर होती है। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जैसे कोई इच्छा आई उसके रिलेटेड अपने अंदर, आपके अंदर जो भी स्टोरेज है उसको क्लीन करने पे लग जाओ। जो भी कुछ आपको नोटिस हो रहा है टाइम टू टाइम, बस वो उसको नोटिस करो और क्लीन करते जाओ। बाहर की चीज़ें ऑटोमेटिकली जो है वो आपके अलाइनमेंट में आ जाती हैं।